हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी व्लॉग। और गाइस, आज का व्लॉग शुरू हो रहा है दोपहर से। तो दोपहर के लंच की तैयारी करनी है मुझे, और लंच में बनेगी आज बहुत सी सिंपल चटनी टमाटर और हरी मिर्च की, और उसके साथ बनाऊंगी मैं प्लेन पराठे। तो उसकी तैयारी कर ली है मैंने, टमाटर वगैरह सब पीस लिए हैं, पीस करके ही बनाऊंगी क्योंकि मेरे बेटे को टमाटर काट करके चटनी नहीं अच्छी लगती है। कभी बाई चांस खा लेता है, वैसे ज़्यादातर नहीं खाता है। और जब तक मेरा पैन में क्योंकि पानी था धुला हुआ था तो वो सूखा, तब तक मैंने लगा ली हैं अपने बर्तन। और इसको मैं जो सरसों का तेल होता है मस्टर्ड ऑयल में ही बनाऊंगी। तो तेल मेरा ना थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था, तो मैंने इसी वजह से गैस को बंद कर दिया है, नहीं तो फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और कभी कभी ना उसमें आग भी लग जाती है, जिससे तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। इसलिए मैंने गैस को बंद कर दिया है और उसमें डाल दिया है ज़ीरा। ज़ीरा डाल के बनाती हूँ मैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है ज़ीरे का भी। और उसके ऊपर से डाल दिया है टमाटर जो, और हरी मिर्च जो पीसी थी उसको डाल दिया है। अब इसके अंदर डाल दूँगी नमक, और हल्की सी डाल लूँगी इसमें लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च, क्योंकि वो तीखी नहीं होती है और चटनी फिर ज़्यादा तीखी नहीं बनती है। और इसको अच्छे से पका लूँगी, मतलब इसको फ्राई करना है। चटनी तो आप सबको पता है कैसे बनती है। और जब तक मेरी चटनी तैयार हो रही है मैं कर लेती हूँ अपनी थोड़ी सी केयर, क्योंकि काम के साथ साथ ना, घर के काम के साथ साथ अपना ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैंने लिया है चावल का, जो चावल है ना उसको पीस लिया है, आटा बना लिया है उसका, और उसके अंदर मिला लिया है मैंने दही। तो इसको लगा लेती हूँ, और जब तक मेरी चटनी बनेगी ये थोड़ा सा सूख भी जाएगा। एक काम भी हो रहा है किचन में भी, और अब मैं अपना भी केयर कर लेती हूँ, क्योंकि अपनी केयर भी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाइस, हम लोग क्या करते हैं, लेडीज़ें खास करके सारा काम कर लेंगे, जब अपनी बारी आती है ना तो उसको सोचते हैं चलो छोड़ते हैं, कल कर लेंगे, लेकिन वो कल कभी नहीं आता है। तो चलिए मैं भी कर लेती हूँ, और उनमें से ही मैं भी हूँ। तो मैं पेस्ट लगा करके आ गई थी, और इतनी देर में मेरी चटनी बन करके रेडी हो चुकी है। और गाइस, कभी कभी ना सिंपल खाना भी बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ मैंने अपने बेटे को फ़ोन कर दिया था, वो लेकर आएगा दही। तो हमारे खाने में आज होगा दही, चटनी और रोटी, मतलब पराठे, प्लेन पराठे बनाऊंगी। और चलिए, अभी मेरा पेस्ट जो है वो सूखा नहीं है, तो उतने टाइम में मैं बना लेती हूँ पराठे प्लेन वाले। और प्लेन पराठे अच्छे लगते हैं चटनी के साथ, और रोटी भी अच्छी लगती है। आप छाछ भी बना सकते हो, तड़के वाली, ज़ीरे वाली, जैसी भी मन करे। और अब तो गर्मियाँ आ गई हैं तो ये सब चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती हैं। इस वक्त मैंने आटा नहीं मांडा था, क्योंकि सुबह का ही आटा मांड के रखा हुआ था। कभी कभी मैं एक्स्ट्रा आटा भी मांड करके रख लेती हूँ, और वो दोपहर को काम आ जाता है। खाना बना के मैंने रख दिया है, और जब बेटा आएगा तो साथ में ही अपना लंच करेंगे। तो उससे पहले मेरा ये ड्राई हो चुका था, जो मैंने ये पैक लगाया था। और इसको ना स्क्रब की तरह भी थोड़ा सा रब करेंगे, हल्के हल्के हाथों से, ज़्यादा टाइटली हाथों से नहीं करेंगे, नहीं तो फिर ना स्किन भी रेडिश हो जाती है। तो ये मेरा सूख गया था, तो मैंने इसमें लगा लिया है हल्का हल्का पानी, और इसको हल्का हल्के हाथों से रब करेंगे। और गाइस, जब इसका लास्ट में रिज़ल्ट आया ना, मुझे वो इतना अच्छा लगा, इफ़ेक्टिव लगा। एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखना, क्योंकि स्किन में ना ग्लो आ गया था एकदम। और एक देखिए, नेचुरल है ये। अगर आपको फ़ायदा नहीं करेगा तो कोई भी नुकसान नहीं करेगा, कोई भी इसमें केमिकल नहीं है। और घर के ही DIY करके मैंने यूज़ किया है इसको। तो देखती हूँ मैं आगे, ये देखिएगा इस कितना अच्छा रिज़ल्ट आया है इसका। अब मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसमें एकदम स्मूदी जैसी स्किन हो गई थी। चटनी और पराठे। लो भाई खाना। भाई सीधा अब मिल रही हूँ मैं शाम को लंच करने के बाद, और अब बना रही हूँ मैं चाय।
नींद आ गई थी, ऐसे थोड़ा सा टीवी देख रही थी और नींद आ गई मुझे। तो अभी बना लेते हैं चाय, उसके बाद जाना है मुझे मार्केट। गैस पर रख दी है मैंने चाय, और जब तक चाय बनेगी मैं कर लेती हूँ दूसरे काम। मुझे देना है पौधों में पानी, और अब बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है तो 2 टाइम पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि धूप होती है और छोटे छोटे गमले हैं ना, तो पानी ऐसे ही सूख जाता है। और एक दिन भी अगर पानी नहीं डालोगे ना, पौधे मुरझा जाते हैं और फिर उसके पत्ते पीले पड़ने लग जाते हैं। तो मैं डाल लेती हूँ पानी। और अभी भी ना इतनी तेज़ धूप हो रखी है, बस शेड लगा हुआ है तो पौधों के पास धूप नहीं आ रही है, मतलब उसके ऊपर धूप नहीं आ रही है, लेकिन अभी भी काफ़ी धूप है। और पौधे ना बहुत जल्दी जल्दी सूखने लग जाते हैं, इसलिए उनको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। इस टाइम 2 टाइम देना पड़ता है। ले बेटा, उठ जा। चाय पीने के बाद मैं और बेटा चले गए थे मार्केट कुछ सामान लेने के लिए, लेकिन जो सामान लेने के लिए गए थे वो नहीं मिला था। तो मैं तो नीचे ही रह गई थी और बेटा आ गया था ऊपर, क्योंकि मुझे लेने जाना था सब्जी, और क्योंकि दोबारा से जाना पड़ता है इसीलिए मैं ऊपर नहीं गई थी। तो मैं सीधा वहीं से ही सब्जी लेने के लिए चली गई थी, और सब्जी लेकर के मैं आ गई हूँ वापस। और आकर के मैंने रख दिया है दूध गर्म करने के लिए, क्योंकि बेटे ने दूध ले लिया था तो उसने ना लोटे में ही रख दिया था। पतीला जो है दूध का गंदा हो रखा था, तो उसने लोटे में रख के ले करके फ्रिज में है ऐसे ही रख दिया था। तो मैंने आ करके उसको छान करके रख दिया है गरम करने के लिए। एक साइड में दूध गरम हो रहा है और मैं काट लेती हूँ घिया, क्योंकि मुझे सब्जी बनानी है घिया की। और अभी सब्जी लेकर आई थी, क्योंकि घर में सब्जियाँ भी ना ख़त्म हो रखी थी, और गर्मियों में ना ज़्यादा सब्जी लाई भी नहीं जाती है, और अभी इतनी ज़्यादा है भी नहीं सब्जी। तो मुझे बनानी है घिया और चने की दाल। तो तेल डाल दिया था मैंने कुकर में ही बनाऊंगी, क्योंकि चने की दाल जो है भिगो के तो रखी थी, लेकिन वो जल्दी से ना गलती नहीं है कढ़ाई में, तो कुकर में ही बनाती हूँ मैं। तेल डाल दिया था कुकर में, उसके बाद डाल दिया ज़ीरा, और उसके जीरा भुनने के बाद अच्छे तरीके से उसमें हींग डाल दी थी। हींग डालने के बाद उसके अंदर डाल दिया था पेस्ट टमाटर और हरी मिर्च का, और उसमें ऐड कर दिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक। बेसिक मसाले ही डाले थे, ज़्यादा मसाला मैंने कोई भी नहीं डाला। और धनिया भी मैंने साथ के साथ ही डाल दिया था, हरा वाला जो धनिया होता है। और उसके बाद मसाला अच्छे से भुन गया था, मैंने डाल दी उसके अंदर सब्जी और पानी डाल करके उसको लगा दिए हैं। 3-4 सीटी लगाऊंगी, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है उसको बनने में। और जब तक मेरी सब्ज़ी बन रही है, मैंने सब्जियां भी जो लेकर आई थी ना वो रख दी हैं फ्रिज के अंदर। और आटा मैंने पहले से ही लगा के रख दिया था, सब्ज़ी बनाने से पहले ही मैंने आटा लगा दिया था। तो अब मैं आ गई हूँ, जब तक मेरी सब्ज़ी तैयार होगी। और अपने कपड़ों को भी फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। ये आज मैंने दिन में धोए थे, और कुछ कपड़े हैं एक दिन पहले के, तो मैंने फ़ोल्ड नहीं किए थे। और अगर आज भी फ़ोल्ड नहीं करूँगी ना तो ढेर का ढेर होता चला जाएगा। कपड़े तो देखिए डेली ही निकलते हैं और डेली धोने पड़ते हैं। कभी कभार हो जाती है जब मैं नहीं धोती हूँ, नहीं तो डेली ही धोने पड़ते हैं। या फिर थर्सडे होता है तो मैं उस दिन थर्सडे वाले दिन नहीं धोती हूँ कपड़े, तो वो वाले कपड़े हो जाते हैं। तो चलिए अपने कपड़ों को कर लेते हैं फ़ोल्ड, और फटाफट लगा दूंगी इनको फिर साथ के साथ मैं अलमीरा में। और बेटा भी कपड़े लेकर के आ गया था, उसके पापा के कपड़े मैंने कराए थे बाहर से प्रेस, तो उसको भी मैं साथ के साथ ही अलमीरा के अंदर लगा दूंगी। कपड़े रखने के बाद एक बार फिर से आ गई हूँ मैं किचन में। तो अब बना लेती हूँ रोटी फटाफट, क्योंकि सब्ज़ी मेरी बन चुकी है और सबको भूख भी लग रही है, खाने का टाइम भी हो रहा है। तो जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ रोटियाँ, और साथ साथ में दे दूँगी, क्योंकि अब बाहर ही बैठे हुए हैं हस्बैंड। तो इनको साथ के साथ, दोनों को, पापा बेटे को साथ के साथ खाना देते चली जाऊँगी और खा लेंगे। उससे क्या होता है ना, एक्स्ट्रा जो रोटियाँ हैं ना वो नहीं बनती हैं,
पता होता है किसको कितनी खानी है। और बनाते बनाते आप एक एक्स्ट्रा या 2 रोटी एक्स्ट्रा भी खा लोगे ना तो अच्छा लगता है, क्योंकि रोटी ना अगर जब बच जाती है तो सुबह कोई नहीं खाता है उसको, फिर या तो फिर मुझे ही खानी पड़ती है या फिर वो जाती है गाय को। इसलिए मैं सोचती हूँ कि अगर मैं बना रही हूँ ना वो साथ के साथ रोटी खा ले तो ज़्यादा अच्छा है, और गरम गरम खाना ना अच्छा भी लगता है। तो चलिए हस्बैंड के लिए मैंने डाल के दे दिया। उन दोनों के खाना खाने के बाद मैंने भी खाना खा लिया था, और अपना काउंटर टॉप और अपना गैस स्टोव भी साफ़ कर दिया है मैंने। और अब धोने हैं बर्तन, तो अपने बर्तन सारे धो लेती हूँ। और खाना खाने के बाद जब बर्तन धोते हैं ना तो सारे बर्तन निकल आते हैं, नहीं तो फिर बर्तन छूट जाते हैं। अब केवल खाली जो हस्बैंड दूध पिएंगे वही एक बर्तन रह जाएगा, तो उसको भी मैं पानी में से निकाल दूँगी साथ के साथ। तो चलिए फटाफट धो लेते हैं अपने बर्तन। और अभी हम देख रहे थे एक मूवी, और रात के करीबन 10 बज गए होंगे। तो गाइज़ आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़। बाय बाय।